दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे न्यू यूट्यूबर्स के मन में ये डाउट होता है कि उनको गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करना चाहिए या फिर उनको यूट्यूब पे फोकस करना चाहिए। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, आप अपने कंटेंट पे ध्यान नहीं दे पाते हो। आप रोज़ रोज़ यही सोचते हो कि आप गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करें या फिर आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करिए या फिर आप अपने यूट्यूब पे फोकस करें। क्योंकि आप लोग के जो घर वाले होते हैं, ऐसे मेरे भी घर वाले हैं कि मेरे घर वाले भी पहले कहते थे कि पढ़ाई करो, यूट्यूब पर कुछ नहीं होने वाला, यूट्यूब में कुछ पैसा नहीं रखा है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं वगैरह वगैरह। और आपका जो दिल है वो कहता है कि आप यूट्यूब पे बहुत अच्छा कर सकते हो या फिर YouTube पे आप काम करके अच्छे पैसे कमा सकते हो, अच्छा फेम कमा सकते हो और अपनी लाइफ को बहुत एक अच्छा अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो YouTube के सहारे। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात आपके घर वाले नहीं समझते। मुझको पता है कि कभी घर वाले गलत नहीं होते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है, जो हम लोग की फैमिली होती है, उन लोगों को सिर्फ मेहनत मिलती है विरासत में और कुछ भी नहीं है। तो वो लोग डरते हैं कि आप अपनी लाइफ को कहीं ख़राब जगह स्पॉइल ना कर दे, बर्बाद ना कर दे और आप आखिरी में पछताएं कि मैं कुछ कर लिया होता या फिर मैं कुछ पढ़ लिया होता तो मेरे को कुछ अलग मेरा मुकाम मिल जाता। तो आज मैं कुछ आपको 7 बातों पे मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर आप स्टडी में यूट्यूब में कंफ्यूज है तो ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आपको किस फील्ड में जाना है। थोड़ा बहुत नहीं, आप 99% श्योर हो जाएंगे कि आपको किस फील्ड में जाना है आगे, और आप उस फील्ड को पूरा दिल खोल के आप उस फील्ड में चले जाइएगा, बस पीछे मुड़ के मत देखिएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा वो है हार्डवर्क, रिस्क, सक्सेस, लाइफ, मनी, रिस्पेक्ट और फेम, फैमिली सपोर्ट और यूट्यूब चॉइस, योर चॉइस। तो आपको ये 7 जो मेरे पॉइंट्स है उस पर मैं आपको आज बात करने वाला हूं। और आप अगर ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत नहीं, आप 99% आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपके अपने चैनल हाईटेक सिंह पे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूं जिससे कि आप लोग को हेल्प मिले, आप लोग और अच्छे से ग्रो कर पाए, आप लोग का पूरा जो माइंड होता है वो आपके कंटेंट में फोकस हो। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम के मेरे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है हार्डवर्क। तो दोस्तों, आपको हार्डवर्क दोनों साइड करना है। मैं दोनों साइड की बात करूंगा। सबसे पहली बात करता हूं स्टडीज़ में। आपको स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है। ऐसा नहीं है कि अब कंपटीशन कम हो गया है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे टफ कंपटीशन देखना पड़ता है। अगर आप कोई भी छोटी मोटी जॉब जाके आप तैयारी करते हैं, मैंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा था, उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो गए थे और सिर्फ वहाँ पर वैकेंसी थी 1 लाख। तो अब जान सकते हैं आप कि 1 लाख सीट पर 2 करोड़ लोग वहाँ पर लड़ रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टडी में कितना ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों भीड़ है यहाँ पे। और अब बात करते हैं यूट्यूब की। तो आप यूट्यूब पे अगर आपको भीड़ देखनी है तो आप एक बार अपना टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके फ़ोन में हो तो बहुत अच्छी बात है। आप टेलीग्राम में जाके एक चैनल है वो सब फॉर सब, आप जैसे ही वहाँ पे सर्च करेंगे सब फॉर सब, तो आपको काफ़ी सारे वहाँ पे चैनल मिल जाएंगे या फिर काफ़ी सारे आपको पेजेस मिल जाएंगे सब फॉर सब के। और ऐसा आप यूट्यूब पर भी जाके कर सकते हो। वहाँ पर लाखों लाखों लोग, करोड़ों करोड़ों लोग दोस्तों वहाँ पर सब फॉर सब करता है कि भाई मेरी वीडियो एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को ये कर दो, वो कर दो, 1 मिनट मेरी वीडियो देख लो, ये वो। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आपको रश देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आपको भीड़ देखने को मिलेगी। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो मैं तो कहता हूँ कि आप लोग अगर स्टडी में अच्छा कर सकते हैं, अगर आप 12th में अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट है या फिर आपका माइंड अच्छा लगता है तो आप पढ़ाई में फोकस करिए। क्योंकि यूट्यूब कभी भी कुछ भी हो सकता है। यूट्यूब का कोई अपडेट का कोई को नहीं पता है। क्या पता वो कल को अपडेट ये दे दे कि अब आपको 10,000 वॉच टाइम पे आपको सब्सक्राइब, आप मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप स्टडी करेंगे तो कहते नहीं है कि पढ़ाई जो होती है वो कभी बेकार नहीं होती। आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो आप कोचिंग के सहारे भी अपना घर चला सकते हैं या फिर आप अपने अच्छी लाइफ एक स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप यूट्यूब पे भी फोकस कर सकते हैं, बिल्कुल दिल खोल के। अगर आप दिल खोल के यहाँ पे फोकस करेंगे तो आप जरूर यहाँ पे ग्रो हो जाएंगे और अच्छे खासे आप यहाँ से अर्निंग भी कर सकते हैं। और दूसरी बात है वो है रिस्क। दोस्तों, रिस्क और हार्डवर्क में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। रिस्क का मतलब ये है कि अगर आपको मैंने बोल दिया कि भाई आप स्टडी करिए या फिर आप यूट्यूब पे आ जाइए और आपने 3 साल 4 साल यहाँ पे स्पेंड कर दिया स्टडी में या फिर यूट्यूब पे और आपका कुछ भी नहीं हुआ, तो आपको पीछे जाने का चांस नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग जो होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं यार। तो हम लोग को इतना नहीं होता चांस कि चलो ठीक है 3 साल हम लोग ने इंजीनियरिंग कर लिया, अगर नहीं कुछ होता है तो फिर BBA कर लिया, वहाँ पर कुछ नहीं होता तो डॉक्टरी कर ली वगैरह वगैरह। तो ऐसा हम लोग के पास टाइम नहीं होता है। हम लोग को जो करना होता है वो सॉलिड करना होता है
है और एक बार करना होता है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ एक चांस मिलता है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, आप लोग भी अगर होंगे मिडिल क्लास फैमिली से, तो आप लोग को भी जानते होंगे कि आप लोग 23-24 साल अगर एज हो जाती है तो आप लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा समाज का प्रभाव पड़ता है, या फिर आपके घर वाले भी कहते हैं कि कमाने को। अब तो आप लोग अगर जिस चीज़ में फोकस करिए, अगर पूरा आप 1% भी वहाँ पर रिस्क मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई करके कोई अच्छी जॉब पा सकते हैं, अच्छे सेक्टर में आप अपॉइंट हो सकते हैं, तो आप पढ़ाई में अपना पूरा फुल फोकस कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई आपके बस की बात नहीं है, जैसे कि मैंने भी यही सोचा था कि पढ़ाई मैं नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा, तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे भी आ सकते हैं और पार्ट टाइम में आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। आप पढ़ाई को बिल्कुल छोड़िए मत, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई होती है, पढ़ा लिखा आदमी हर जगह हर चीज़ के लिए काबिल होता है दोस्तों। तो आते हैं थर्ड पॉइंट पे, वो है सक्सेस। तो सक्सेस की बात है तो आपको सक्सेस यहाँ पे भी देर से मिलेगी, मतलब कि स्टडीज़ में भी आपको देर से मिलेगी और यूट्यूब पे भी देर से मिलेगी, और दोनों में सिर्फ एक रात का खेल है दोस्तों। आप सोचेंगे एक रात का मतलब, एक रात का मतलब ये है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया और आपका एग्ज़ाम बाय लक या फिर आपकी मेहनत से बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो गया और आप उस एग्ज़ाम की बदौलत आपको एक नौकरी मिल गई। तो यहाँ पे आप जो सक्सेस है, यहाँ पे आपको एक बार सक्सेस मिलेगी और पूरा लाइफ टाइम आपका बन गया कि आप 60,000, 70,000, 80,000 महीना यहाँ से पाएंगे। और अगर आप एक रात कोई ने अपनी वीडियो अपलोड की है और वो अच्छी खासी वायरल लोग, इसमें मिलियंस ऑफ व्यू आ गए, तो आपको यहाँ पे भी जो लाइफ है आपकी यहाँ पे भी सेट हो गई, क्योंकि 1 मिलियन के बाद आपको करीब 2-3 लाख सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। तो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आने लगेंगे। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपके व्यूज़ आएंगे ही आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब अगर आपकी मिल जाएगी तो उसमें गारंटी है कि आपको एक सैलरी मिलेगी, जो भी सैलरी हो, आपको 1,000, 2,000, 50,000, 1 लाख, तो आपको वहाँ पे सैलरी मिलेगी। तो सक्सेस दोनों में है और रिस्क दोनों में है दोस्तों। और चौथी चीज़ है वो है लाइफ किस में सबसे अच्छी है, या फिर कौन से किस जो प्रोफेशन है उसमें लाइफ आपकी ज़्यादा अच्छी होगी। तो सबसे पहला जो है वो मैं देखता हूँ स्टडीज़ को या फिर गवर्नमेंट जॉब को। अगर आपकी लाइफ गवर्नमेंट जॉब अगर आप पा जाते हैं, मान के चलिए कि मैं गवर्नमेंट जॉब पा गया, एग्जांपल के तौर पे मैं गवर्नमेंट जॉब पा गया और मेरी सैलरी 50,000 रुपये हो गई है, तो जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझको एक अच्छी खासी मतलब कि 30-40 लाख रुपए की रकम मिल जाएगी, जिससे मैं अपना जो बुढ़ापा होगा वो अच्छे से मैं बुढ़ापा में बिता सकता हूँ, या फिर मैं कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह कर सकता हूँ। और आपको यूट्यूब पर ऐसा नहीं होता है, आप अगर रिटायर होते हैं या फिर कुछ भी होते तो यहाँ से कोई पेमेंट नहीं मिलती है। आपका जब तक आपको बोलने का तरीका या फिर आपको समझाने का तरीका जब तक बेटर होगा, तब तक ऑडियंस आपके पास है। अगर आपका ये सब बेकार हो चुका है, आप नहीं बोल पा रहे या फिर आप नहीं चल पा रहे, आप नहीं देख पा रहे, आप नहीं शूट कर पा रहे, तो यहाँ से आपको पत्ता कट जाएगा, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। और ये जो यूट्यूब होता है, यहाँ पे आप जो नेपोटिज्म भी नहीं कर सकते हो कि अब मैं यहाँ पे आपके सामने अच्छा बोल रहा हूँ, तो मैंने अपने लड़के को, अगर मेरी शादी होती है तो मैं अपने लड़के को यहाँ पे लेके आया, मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया कि मेरा लड़का है, वगैरह वगैरह। आपने उनके चैनल पे जाके जो आप ज़बरदस्ती नहीं है, पब्लिक को पसंद होगा तभी देखेगी। यहाँ पे नेपोटिज्म बिल्कुल भी नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब पे भी मैं नहीं कहूँगा नेपोटिज्म होता है, कुछ भी नहीं होता है। जो मतलब कि हकदार होता है वो वही पाता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा वहाँ पे लाइफ अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपको एक वहाँ पे सेटलमेंट मिल जाती है कि हाँ भाई, आपको सोचना नहीं है रिटायरी के बाद में कि हाँ आप रिटायर हो जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वगैरह वगैरह। आपको वहाँ पे सरकार अच्छी खासी रकम दे देती है। तो अब आते हैं मनी पे कि सबसे ज़्यादा मनी किस में है। तो मनी की बात करें तो मनी दोनों में ज़्यादा है। अब आप कहेंगे क्यों? आप तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर वो 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, वो तो मैंने माना कि हाँ बड़े बड़े यूट्यूबर कमाते हैं। तो आप अपने मन से सोचिए कि कितने लोग 5 लाख रुपए महीना कमाते होंगे, या फिर कितने लोग 1 लाख रुपए महीना कमाते होंगे। आप उंगली पे गिनेंगे तो 10 से 15 लोग आपको मिल जाएंगे, या फिर 50 लोग, 100 लोग मिल जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट जॉब आप किसी भी सेक्टर में पा जाएंगे तो आपको 40-50 हज़ार से नीचे नहीं मिलेगा। और प्रमोशन जब होता रहेगा तब आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, आपका जो इनकम होगा वो बढ़ता रहेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दोनों में मैं एक और बात की, आप जब गवर्नमेंट जॉब पाते हैं तो आपको एक बंदी सैलरी मिल जाती है कि हाँ 30,000 मिलेगा या फिर 40,000 मिलेगा। लेकिन यूट्यूब पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको 10,000 भी मिलेगा और 10 लाख भी मिलेगा। तो मैं अगर मुझको चॉइस करना है तो मैं तो यूट्यूब की तरफ जाऊंगा इस पॉइंट में। अगर पैसे के मामले में मैं जाता हूं तो यूट्यूब की तरफ, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पैसा है। अब ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर अब पैसा थोड़ा कम भी हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिएटर वहाँ पर आ गए हैं। तो अब हम आते हैं छठे पॉइंट पर, वो है मनी, रिस्पेक्ट और फेम। रिस्पेक्ट, फेम। अब आप ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है।
आपको एक तरफ होता है गवर्नमेंट जॉब, एक तरफ होता है आपको यूट्यूब। अब आपको करना क्या है, आपको रिस्पेक्ट किस में ज़्यादा मिलेगी या फिर फेम किस में ज़्यादा मिलेगा? तो डेफिनेटली आपको सबसे ज़्यादा फेम यूट्यूब पे मिलेगा, लेकिन जो आपको फेम मिलेगा वो सिर्फ न्यू कमर्स का होगा, जैसे कि 18 से 24 साल, 25 साल, 26 साल, 30 साल, अप्रॉक्स 30 साल, 32 साल, इसके ऊपर के लोग आपकी वीडियो नहीं देखते हैं अगर आपका टेक का चैनल है या फिर आपके वगैरह वगैरह चैनल है तो। क्योंकि आज भी हम लोग के पिताजी लोग को मोबाइल चलाना नहीं आता तो उनको यूट्यूब वगैरह के बारे में नहीं पता है। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब पा जाते हैं, अगर आप कोई अच्छे सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब अपॉइंट हो जाते हैं तो आपका पूरा समाज इज्जत करता है, क्योंकि वो कहता है कि अरे फलाना का लड़का तो सरकारी नौकरी पा गया, या फिर फलाना का लड़का तो अधिकारी है, फलाने का लड़का तो वहाँ पे एसी में बैठ के काम करता है, कुछ भी नहीं करता है। भले आपको एसी में ना बैठना पड़ता हो, आप खाली पानी लेके जाते हो एसी में, एक गिलास पानी अपने जो आपके मैनेजर उनको पिलाते हो, लेकिन सब लोग एक ऐसी अफवाह उड़ा देता है कि अरे फलाना का लड़का तो एसी में बैठता है, फलाना का लड़का तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कुछ नहीं करता, खाली बैठा रहता है। तो आपको सबसे ज़्यादा फेम अगर मिलेगा सोसाइटी के हिसाब से तो गवर्नमेंट जॉब में, घर के हिसाब से तो गवर्नमेंट जॉब में, या फिर पूरे एरिया की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में, और अगर आपके गांव की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में। आपको फेम इसमें ज़्यादा, रिस्पेक्ट इसमें ज़्यादा मिलेगी सरकारी नौकरी में। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको यूट्यूब में फेम नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा यूट्यूब का फेम, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको मोहल्ले में कोई नहीं जानता कि हाँ ये यूट्यूब पे है। लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो पूरा मोहल्ला पता चल जाता है कि हाँ इनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई या फिर इनको अच्छी पद मिल गई है। तो आप यूट्यूब पे ऐसा कह सकते हैं कि यूट्यूब पे जो न्यू कमर्स या फिर होते हैं, जो यूथ होते हैं, वो आपको आइकन बना सकते हैं, आप फेम हो सकता है। यूट्यूब जो यूथ होते हैं वो आपकी फेम हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कि आसपास के लोग आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं। ये रियलिटी है। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो आप ज़रूर एक कमेंट करके बताइएगा। तो आते हैं 7th चीज़ पे, फैमिली सपोर्ट। दोस्तों ये हर लोग की दिक्कत है, मैं तो कहता हूँ 99% लोगों की दिक्कत होगी। आपकी भी यही दिक्कत होगी, मेरी भी यही दिक्कत थी पहले, अब थोड़ी कम हो गई है। फैमिली सपोर्ट, आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करती यूट्यूब के लिए। अब क्यों नहीं करती है, मैं सबको नहीं कहूँगा, अगर आपको लगता है कि मैं सबको कहता हूँ तो पहले से सॉरी। 70% जो यूट्यूबर्स होते हैं वो अपनी फैमिली से डिमांड कर देते हैं कि मुझको 1 लाख का कैमरा चाहिए, या फिर मुझको 50 लाख का कैमरा, 50,000 का कैमरा चाहिए, मुझको गोप्रो चाहिए, मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए, या फिर मुझको सेटअप चाहिए, बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, मुझको 1 लाख का ये सब चाहिए। तो आपकी फैमिली पहले ही घबरा जाती है कि मैं जब 2-3 लाख इन्वेस्ट कर दूंगा इसके ऊपर, इसके यूट्यूब में, तो आप सक्सेस करें ना करें इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फैमिली यहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन उन लोग की फैमिली ज़रूर सपोर्ट करती है जो मेरी तरह होते हैं। मेरी तरह का मतलब आप मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो या फिर सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, आप मेरी शुरुआत की 10-15 वीडियो देख सकते हैं। मैंने सिर्फ एक लीड जो कान में ईयरफोन्स लगाते हैं, मैंने उसको काट के उसका माइक बनाया था और तकिए से मैंने अपना फ़ोन फंसाया था। तो मेरे घर वाले इसलिए मुझको सपोर्ट कर दिए थे क्योंकि उनका कुछ जा नहीं रहा था। 1.5 GB डाटा मुझको मिल रहा था हमेशा, तो मैं 1.5 GB डाटा क्या करता हूँ, मूवी देखूंगा, गेम खोलूंगा, वगैरह वगैरह वीडियोज़ देखूंगा, तो ये सब मैं करता था। लेकिन उन्होंने देखा कि हाँ ये लड़का मेहनत कर रहा है, या फिर एक लीड को काट के उसने माइक बनाया है, तकिए में 2 तकिए के बीच में मैं फ़ोन फंसाता था अपनी रिकॉर्डिंग करने के लिए वीडियो। तो उन लोग को लगता था कि हाँ अगर ये मेहनत कर रहा है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि फैमिली का उसमें कुछ लग नहीं रहा, कोई 1 रुपया भी उनका इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए फैमिली लोग जो होते हैं सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट जिनको नहीं करते हैं उनको इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर देते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई मैंने घर से डिमांड नहीं की और मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। तो आपकी फैमिली इसलिए सपोर्ट नहीं करी क्योंकि आपकी फैमिली आपको सेफ साइड में रखना चाहती है। सेफ साइड का मतलब कि आप पढ़ाई करेंगे तो आप कुछ ना कुछ बन जाएंगे। ये तो मैं भी कहता हूँ 100% कि आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आप कुछ ना कुछ बन जाएंगे। यूट्यूब पे आप नहीं बन सकते इतनी जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। लॉकडाउन के बाद तो यहाँ पे समझ लीजिए कि 10 गुना से ज़्यादा भीड़ हो चुकी है पहले के मुताबिक। तो आप यहाँ पे जो आपकी फैमिली सोचते हैं कि आप एक सेफ साइड में, अगर आप अच्छा सा पढ़ाई कर लेते, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो आप कोई कोचिंग कर सकते हैं, कोचिंग पढ़ा सकते हैं, या फिर कोई अलग का कोर्स कर सकते हैं, ITI वगैरह करके आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ एक अच्छे से बिता सकते हैं। और घर वालों को यही चाहिए कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें और घर वालों को भी खुश रखें। लेकिन होता क्या है कि यार यूट्यूब पे ऐसा नहीं होता। यूट्यूब पे क्योंकि मम्मी पापा लोग को समझ नहीं होती, ना आपके मम्मी पापा को समझ है ना मेरी मम्मी पापा को समझ है। उनको नहीं पता कि यूट्यूब क्या होता है, कैसे कितना पैसा देता है, या फिर उनको कैसा काम करना है। वो लोग पहले डर जाते हैं, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं वो बता देते हैं कि यूट्यूब पे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स करना है और 4000 घंटे करना है। तो वो लोग सोचते 4000 घंटे को डिवाइड करते हैं 6 से, तो वो जब 6 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि 2,40,000 मिनट हो गए।
तो वो कहते हैं कि भैया इतनी वीडियो तो तुम्हारी नहीं चलने वाली, क्योंकि घर वालों को भरोसा नहीं होता है हम पे या फिर आप लोगों पे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आप पढ़ाई करिए, सब पर फोकस कम करिए या फिर मत करिए। तो उन लोग कहते हैं पढ़ाई के लिए, इसीलिए आपको फैमिली जो होती है सपोर्ट नहीं करती है। तो आपको फैमिली से कोई डिमांड नहीं करना है, फैमिली को आपको बैठाल के समझाना है कि मम्मी या फिर पापा आपके कोई भी हो, आपको समझाना है कि इसमें आपका कुछ 1 रुपया भी नहीं लग रहा है तो आप उसको करिए। लेकिन अगर फैमिली कहती है कि आप स्टडी करिए तो आप स्टडी भी करिए उनके सामने, आप 5 से 6 घंटा वहाँ पढ़ाई भी करिए और अपना यूट्यूब भी बनाइए। ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसी फैमिली नहीं होती जो आपको आगे बढ़ने से रोके। तो आते हैं 8वें क्वेश्चन पे जो है योर चॉइस। अब हम आते हैं बहुत मेन क्वेश्चन जो है योर चॉइस पे। दोस्तों मैंने ये सब जो बातें बताई हैं ये मैंने सिर्फ कंपेयर किया है इन दोनों के बीच में। अब मैं जो असली बात बताऊंगा ये है योर चॉइस। योर चॉइस का मतलब कि आपकी पसंद क्या है, आप क्या चाहते हैं। भाई किसी को देख के आप यूट्यूब पे आ रहे तो आप, मैं लिख के देता हूँ, आप कभी भी सक्सेस नहीं कर पाओगे। आप अगर देखते हो कि हाँ भाई हाईटेक सिंह सुमित लड़का है और उसकी आंखों में प्रॉब्लम भी है लेकिन वो यूट्यूब पे काम कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी आएंगे यूट्यूब पे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं 90% लोग नहीं ग्रो कर पाते हैं क्योंकि वो देख के आएंगे, क्योंकि अब हाईटेक सिंह पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है, वो करे, या फिर कोई अगला यूट्यूबर ज़्यादा पैसा कमा रहा तो हम भी आके कमा लेंगे। आप पैसे के बारे में सोचेंगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको अगर आपका सही में पैशन है, आपका जुनून है अंदर से कि हाँ मुझको यूट्यूबर बनना है, मुझको कुछ ना कुछ करना है जो कि दुनिया के सामने आए, मुझको 10 लोग जाने, मुझको 100 लोग जाने या फिर 1 लाख लोग जाने, तब तो आप यूट्यूब पे आइए। या फिर अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ पैसे कमाऊंगा तो भाई आप मत आइए। और अगर आप इंटर में, हाई स्कूल में आपके अगर अच्छे परसेंटेज है, मैं ये नहीं कहूँगा किसी के खराब होते हैं क्योंकि मेरे भी खराब थे, 50% थे मेरे, कुछ ज़्यादा नहीं थे। तो जिनके ज़्यादा परसेंट है इंटर या फिर हाई स्कूल में, तो वो प्लीज़ ऐसी चकाचौंध दुनिया को देख के प्लीज़ अपना जो उनका गोल है वो मत खोइए। प्लीज़ आप अपने कंटेंट पे, अपने आप स्टडीज़ पे, अपने जॉब पे फोकस करिए। इस पे कुछ भी नहीं रखा है, इस पे फेमस होने वाले बहुत कम लोग हैं और यहाँ पे लाइफ बर्बाद करने वाले बहुत ज़्यादा लोग। तो प्लीज़ आप अपने कंटेंट और अपने स्टडीज़ पे फोकस करिए। दोस्तों योर चॉइस का मतलब यही है कि आपको जो पसंद है, आपको दिल से जो आपकी आवाज़ उठती है कि हाँ भाई हमको ये करना है, तो आपको वो करना है। दूसरी बात कि आप लोग 1-2 वीडियो बनाते हो, आप लोग कहते हो मेरे पास कंटेंट नहीं है। जो ये बंदा कह देता है कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, उसका मतलब कि वो जो है यूट्यूब पे किसी को देख के आया है या फिर किसी के चकाचौंध दुनिया को देख के आया है। क्योंकि कंटेंट आप किसी भी फील्ड में चले जाइए आपको कमी नहीं मिलेगी, कभी भी कमी नहीं मिलेगी। मैं खुद चाहूँ तो मैं टेक की वीडियोज़ पर मैं पूरी लाइफ टाइम वीडियो बना सकता हूँ और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके। आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि मुझको पसंद है, मेरा पैशन बन चुका है अब यूट्यूब। मुझको यहाँ पर कुछ ना कुछ करना है, अपने आप को एक स्टेबल करना है। मैं स्टडीज़ में नहीं कर पाऊंगा उतना अच्छा, लेकिन मैं यूट्यूब पे कर दूंगा। तो ये मेरी चॉइस है। तो आपकी जो चॉइस है वो आप अपने हिसाब से करिएगा और आपका जो भी मन हो, जो भी आप दिल से करिएगा। प्लीज़ आप अपने अगर पैशन पे वर्क करेंगे तो आप बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे, फिर बहुत जल्दी आप एक ग्रोइंग, जो कहते नहीं कि ग्रो हो जाएंगे, बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे। तो ये मेरे 7 पॉइंट थे। अगर आपको अच्छे लगे 7 पॉइंट तो एक कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट होता तो आप जरूर कमेंट करके या फिर मुझको इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, आप लोग के सामने लाता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।